करने वाली खबर सोनभद्र से है, जहां एक बार फिर से इच्छाधारी नागिन सामने आ गई। सोनभद्र में एक सांप के साथ ये इच्छाधारी नागिन लौटी। नीलम खुद को इच्छाधारी नागिन बताती है। ये पूरा मामला क्या है, जरा फ्लैशबैक में जाकर समझ। ये एक नीलम नाम की लड़की है जो अपने घर से भाग गई थी। उसके बाद जब घर वालों ने इसे ढूंढा तो ये गुफा में मिली। इसके नागिन की तरफ फन तो नहीं थे, लेकिन जीभ निकालकर खुद के ये नागिन होने का दावा कर रही। ऐसे में नागिन बनी ये लड़की नीलम एक बार फिर से चर्चा में आ गई। जिस गुफा में ये मिली थी, जब वो लापता हुई थी, उसके बाद घर वाले ढूंढे और जब वो जिस गुफा में मिली एक बार फिर से ये वहां पहुंच गई। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। अचरज वाली बात यह कि इस बार उसके साथ एक सांप है। ये लड़की उस सांप को भी इच्छाधारी नाग बता रही। हालांकि कई लोग इसे ढोंगी भी बता रहे हैं। सच्चाई क्या है, इसे लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। क्या ये लड़की सिर्फ फुटेज में रहने के लिए, क्या सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए सब कुछ कर रही है, या फिर इसमें जो इसकी ओर से दावा किया जा रहा है कोई सच्चाई है? ये बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि इससे पहले जब वो गायब हुई तो गुफा में मिली, घर वापस लाया गया तो वापस गुफा पहुंच गई, और इस बार एक नाग के साथ मिली है। कह रही है कि वो नाग भी इच्छाधारी है। सब दिन मेरे पास आते हैं, लेकिन समाज के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले हमको जवाब दीजिए, बताइए। अभी 2 लोग तो भाई लोग साथ में आए हैं, लोग को तो सामने तो दिखाई दे दिए। उस दिन घर में भी दिखाई दिए। वो जब समाज हमसे मांगते हैं, सब कुछ कहते हैं, तो होते समय क्यों नहीं आते हैं? हमको रूप मत बदलिए, लेकिन सामने आकर के लोड़ने लगी, तब हम जानेंगे। 4 समाज वहाँ लोग बैठे हैं। बड़ी अजीबोगरीब कहानी है इस नीलम नाम की लड़की की। लोग सांप से दूर भागते हैं, ये बगल में बैठकर बात कर रही है। बहरहाल नीलम ने अपने इच्छाधारी रूप को लेकर क्या दावा किया, अब ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। वो अपनी तरफ से जो दावा करती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, दावा नंबर 1 उसका ये है कि सपने में नागिन बनने का आदेश उसको मिला था। उसके बाद उसने उस आदेश का पालन किया। 16 मई को अचानक वो घर से भाग गई थी, किसी को पता नहीं कि वो कहां चली गई। इसके बाद नीलम ने खुद को एक गुफा में पाया, जो नीलम दावा करती है कि उसे आदेश मिला। वो चली गई गुफा में अचानक से। ये गुफा भगवान शिव से जुड़ी गुफा मानी जाती है, जिसे गुप्त धाम माना जाता है। अब नीलम सांप के साथ वापस इसी गुफा में दिखाई दे रही है, और वो बात कैसे कर रही थी जिसकी तस्वीर आपने देखी। नीलम ये दावा करती है, ये जो लड़की है जो अपने आप को इच्छाधारी नागिन बताती है, वो दावा कर रही है कि वो जो सांप जिसके साथ वो बैठकर बातें कर रही है, वो नाग भी इच्छाधारी है। तो ऐसे में इसके दावे बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। कई लोग तो इसे सुनकर हैरान हैं, और कई लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि ये साफ झूठ बोल रही है, ऐसा हो थोड़ी सकता है। बहरहाल ये जो तमाम दावे हैं, इन दावों की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इसे गांव के लोग ढूंढने की कोशिश भी जरूर कर रहे हैं। इधर नीलम के साथ इच्छाधारी नाग होने का दावा ये नीलम कर रही है। नीलम दावा ये कर रही है कि नाग इंसानी रूप में आता है और हर दिन सांप अपना रूप बदलता है। ये नीलम का दावा है। रूप बदलकर सांप बात भी करता है। नीलम बात करने की कोशिश कर रही थी उससे, और जब वो लोगों से बात कर रही है तो ये बता रही है कि ये इच्छाधारी नाग हर दिन भेष बदलकर अलग अलग रूप में आता है, बाकायदा बात करता है जैसे नीलम करती है। जब कैमरे के सामने नीलम ने सांप से बात करने की कोशिश की तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीलम बता रही है कि सांप उससे अकेले में ही मिलता है, लोगों के सामने वो अपना रूप नहीं बदलता। हो सकता है कि लोगों को लेकर सांप को कोई फोबिया हो, लेकिन नीलम का जो दावा है जरा वो सुनिए। सब लोग बोलते हैं कि नखरा करते हैं, नौटंकी करते हैं। क्यों लेकिन हाँ, ये जरूरी है, यहाँ अर्जेंट है। करेंगे बाबा? बाबा निकले हैं, जल्दी आइए। जैसे भी बाबा निकले हैं। अगुआ से बोला, अगुआ से बोला। सब समाज के बीच के रूप में, जैसे हम रात में हमारा पास आते हैं, हमेशा आते हैं, उस तरह से दिन में आकर के सब समाज के सामने आकर के साथ दिखा दीजिए। हमको कहीं हमको चमत्कारी बनना नहीं है बाबा। सिर्फ हम सब लोग ताना मार रहे हैं कि पहला की लड़की पागल थी, ढोंगी है। सिर्फ मेरा भक्ति सफल होना चाहिए, वो कहीं कुछ नहीं बाबा। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए बाबा, मेरे लिए केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि नखरा करते हैं, नौटंकी करते हैं। क्यों? लेकिन हाँ, ये जरूरी है, यहाँ अर्जेंट है। करेंगे बाबा? बाबा निकले हैं, जल्दी आइए। जैसे भी बाबा निकले हैं। अगुआ से बोला, अगुआ से बोला।
सब समाज के बीच के रूप में जैसे हम रात में हमारा पास आते हैं, हमेशा आते हैं, उस तरह से दिन में आकर के सब समाज के सामने आकर के साक्षात दिखा दीजिए। हमको चमत्कारी बनना नहीं है बाबा, सिर्फ सब लोग ताना मार रहे हैं कि फलना की लड़की भागल थी, ढोंगी है। सिर्फ मेरा भक्ति सफल होना चाहिए, वो कहीं कुछ नहीं बाबा। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए बाबा, मेरे लिए केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जिसे वो इच्छाधारी नाग बता रही है वो टस से मस नहीं हुआ नीलम की बात सुनकर, लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं। सवाल ये कि खुद को नागिन बताने वाली नीलम की सच्चाई है क्या? लोगों के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल क्या मैं एक एक करके आपको बताता हूं। बिंदुवार समझिए। सवाल नंबर 1, क्या एक लड़की इच्छाधारी नागिन वाकई में बन गई है जैसा कि वो दावा कर रही है? क्योंकि वो तो दावा कर रही है कि वो अपना रूप बदल सकती है, जब चाहे तब सांप के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। अगला सवाल यह कि क्या शिवलिंग से लिपटकर नागिन के रूप में वो बदल गई? क्योंकि उसने ऐसा दावा किया था, महाशिवरात्रि के आसपास उसने ये दावा किया था। ये लड़की इस गुफा में कैसे पहुंच गई? सवाल यह भी है क्योंकि घर से भागी थी, मिली गुफा के अंदर जाकर, और कई दिनों बाद मिली वो। किसने इसे सपने में नागिन बनने का आदेश दिया? क्योंकि ये नीलम दावा करती है कि उसे सपने में आकर नागिन बनने का आदेश दिया गया था, तो ये आदेश दिया किसने? सवाल यह कि कितने दिनों तक इसने गुफा में रहकर वो तप किया या वास किया? ये बहुत बड़ा सवाल है, जैसा कि वो तमाम दावे कर रही है। दोबारा ये गुफा से बाहर क्यों निकल आई, ये भी एक सवाल है। अचानक गायब, फिर गुफा में मिल जाना, फिर घर पर आने के बाद वापस गुफा में चला जाना, तो ये सारे घटनाक्रम जो है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और अब वो जब सामने आई है तो एक नाग के साथ सामने आई है, जिसको लेकर वो खुद भी दावा कर रही है कि वो भी इच्छाधारी है और वो रूप बदलकर हमेशा मिलने आता है। हालांकि कैमरे पर वो रूप नहीं बदल पाया। सवाल तो काफी हैं। सोचिए, जिस सांप के इच्छाधारी होने का दावा किया जा रहा था, नीलम उसके सामने गिड़गिड़ाती रह गई, उसे बार बार रूप बदलने के लिए कहती रही, लेकिन वो सांप वहां रुका नहीं, वो वहां से चला गया। वो सीक्वेंस जरा देखिए। सब लोग वही टोला ले माला सब लोग बोलते हैं कि नखरा करती है, नौटंकी करती है। क्यों लेकिन हाँ, ये जरूरी है, यहाँ अर्जेंट है। नौटंकी करेंगे बाबा? बाबा निकले हैं, जल्दी आइए। बाबा जैसे भी निकले हैं। अगवा से बोला, अगवा से बोला। सब समाज के बीच के रूप में जैसे हम रात में हमारा पास आते हैं, हमेशा आते हैं, उस तरह से दिन में आकर के सब समाज के सामने आकर के साक्षात दिखा दीजिए। हमको चमत्कारी बनना नहीं है बाबा, सिर्फ सब लोग ताना मार रहे हैं कि फलना की लड़की भागल थी, ढोंगी है। सिर्फ मेरा भक्ति सफल होना चाहिए, वो कहीं कुछ नहीं बाबा। मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए बाबा, मेरे लिए केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे घर परिवार जैसे रहे, सुख संपत्ति से लोग आ रहे हैं, उन लोग के लिए भी कल्याण करते रहना बाबा। मतलब सांप ने धोखा कर दिया नीलम के साथ। लेकिन अब से कुछ दिन पहले जब नीलम अपने घर से चली गई थी, उसके बाद नीलम ने इस बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। उसने उस दौरान क्या कहा था वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल माँ और भाई खोजते हुए गुप्ता धाम पहुंचे थे। जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ गुप्ता धाम है वो वहां पर पहुंचे थे। शिवलिंग के पास नागिन के भेष में नीलम बरामद हुई थी, अकस्मात हुई थी, प्लान्ड था? ये बहुत बड़े सवाल है। गुफा के देवता ने 12 महीने तक रुकने के आदेश दिए थे, जैसा कि नीलम बता रही थी। बहुत जिद करने पर 3 महीने ही गुफा में वास कर पाई नीलम, और उसके बाद वो जनता के सामने आ गई। 12 घंटे का अखंड कीर्तन करने पर वास्तविक रूप में वो वापस लौटी है, ऐसा उसने दावा किया है। मतलब वहां जाने के बाद उसने तप किया, तब जाकर उसे वापस इंसानी स्वरूप मिला, नहीं तो उससे पहले वो नागिन में कन्वर्ट हो गई थी, जैसा कि वो दावा कर रही। और अब इस बार जब वो सामने आई है तो एक नाग के साथ सामने आई है, और फिर उसके बाद भी अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पिछली बार जब वो गुफा के अंदर मिली थी, वो नागिन की तरह बनने की हरकतें तो जरूर कर रही थी, लेकिन वो नागिन थी या नहीं थी, इसको लेकर बहुत सारे संशय। और ये आधुनिक युग है, क्या इसमें वाकई में इच्छाधारी नाग और नागिन एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि ये हमने पहले कहानियों में काफी सुना है, लेकिन क्या वाकई में इच्छाधारी नागिन है नीलम, और वो जो दावे कर रही है क्या वो वाकई सही है? ये बहुत बड़े सवाल है। तो नीलम अगर फुटेज खाने की कोशिश कर रही है तो उसका टाइम तो नहीं आया, क्योंकि लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे। लेकिन